वेलकम टू सीधी शिक्षा मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का हम लोग 11th चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज थर्ड के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज थर्ड में क्या होता है इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस में हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि दिए गए चित्र में बहुभुज समरूप है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला ओपी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, फिर सेकेंड में हमको ईपी का वैल्यू फाइंड आउट करना है ईए का, फिर एमओपीएल का फाइंड आउट करना है, फिर एलएमएन का, फिर डीईएबीसी का जो कि समरूपता के अनुसार किसके अनुसार है, इस चीज़ को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस डायग्राम के बेस से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए हमको सर्वप्रथम यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि दिए गए हमारे पास जो बहुभुज समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं दिए गए चित्र में दिए गए बहुभुज समरूप है, दिए गए बहुभुज समरूप है, दिए गए बहुभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। तो पहला हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, पहला हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है ओपी का, और दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करना है ईए का, और तीसरा वैल्यू फाइंड आउट करना है एमओपीएल का, और चौथा वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोगों को एमएलएमएन का, और पांचवा वैल्यू फाइंड आउट करना है डीईएबीसी का। क्लियर। तो दिए गए चित्र में बहुभुज समरूप है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो हमको पहला ओपी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर सेकेंड में हम लोगों को ईए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर थर्ड में हमको ओपीएल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर फोर्थ नंबर में हमको एलएमएन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर फिफ्थ नंबर में डीएबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर। उसके बाद सिक्स नंबर में ये बोल रहा है भाई कि बहुभुज बीसीडीईए के खाली स्थान से बहुभुज एनओपीएलएम, क्या ये कथन ठीक है या कथन ठीक नहीं लिखा है, इसे ठीक करके लिखें। मतलब इसके लिए वास्तव में इसके बराबर क्या आता है इस चीज़ को हमको बताना है, और ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है इस चीज़ को हमको बताना है। क्लियर। तो चलिए डायग्राम के बेस से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये अगर दोनों डायग्राम बहुभुज दिए गए हैं, क्योंकि अगर तीन भुजाओं से घिरी जो मतलब एक से अधिक भुजाओं से जो घिरी होती है बंद आकृति, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। जैसे कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। पांच भुजाओं से घिरी बंद आकृति को पंचभुज, छह भुजाओं से घिरी आकृति को षष्ठभुज, इसी प्रकार दो या दो से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। तो उसी के प्रकार यहाँ पर बहुभुज के स्वरूप में यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए सर्वप्रथम हमको ओपी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चूंकि हमारे पास दिए गए बहुभुज के अनुरूप यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसको पहले इस बहुभुज को हम लोग समरूपता के अनुसार लिख लेते हैं भाई, उसके दिए गए अनुपात के फलस्वरूप लिख लेते हैं कि अनुपात के दिए गए फलस्वरूप के अनुसार हम लोग लिखते हैं। तो वास्तव में दोनों किस तरीके से होता है इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं भुजा की दृष्टि से, तो ओपी की इक्वल क्या हो जाएगा, अगर रेशियो के बेस में देखेंगे तो ओपी बाय क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ओपी के बाय में क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा, और पीएल के बाय में क्या हो जाएगा, ईए हो जाएगा, और एलएम के बाय में क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा, और एमएन के बाय में क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और एनओ के बारे में क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। इस रेशियो में हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, और इस रेशियो में इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, दोनों को रखते हैं भाई। तो चलिए दिए गए चित्र में बहुभुज समरूप है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दिए गए बहुभुज समरूप है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ओपी, यहाँ हो जाएगा ओपी के बारे में क्या हो जाएगा भाई, डीई, ओपी के बारे में डीई हो जाएगा। उसके बाद क्या है पीएल, उसके बाद क्या है पीएल है, तो पीएल के बारे में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ईए हो जाएगा, पीए के बारे में ईए हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा भाई एलएम, तो यहाँ पर हो जाएगा एलएम के बारे में क्या हो जाएगा भाई, तो एबी हो जाएगा। क्लियर। और इक्वल टू एमएन, तो एमएन के बारे में क्या हो जाएगा भाई, अगर रेशियो दोनों के इक्वल है तो बीसी, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा भाई एनओ, यहाँ से एनओ, तो एनओ के बारे में क्या हो जाएगा, सीडी, ये हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए हमको ओपी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हमको सभी का देखना है भाई। यहाँ से देखते हैं चलिए ओपी, तो यहाँ पर हो जाएगा ओपी हो जाएगा ओपी बाय डीई का वैल्यू कितना है, देखिए 3.4, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 3.4। आगे देखते हैं पीएल का वैल्यू कितना दिया गया है, देखिए पीएल का वैल्यू दिया गया है 2, और ईए का वैल्यू कितना दिया गया है, ई का वैल्यू यहाँ पर पीएल का वैल्यू ई दिया गया है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए ई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई, इक्वल टू एलएम का वैल्यू कितना है, 3 है, और ए बी का वैल्यू कितना है भाई, ए बी का वैल्यू 6 है। उसी प्रकार एम एन का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये एम एन ही रहेगा। बाय में बीसी का वैल्यू भी नहीं है, ये बीसी ही रहेगा,
इक्वल टू एन ओ का वैल्यू कितना है, नहीं है, तो ये एन ओ रहेगा। बाय में क्या है, सी डी का वैल्यू नहीं, ये रहेगा। अब यहाँ से हम लोग इस रेशियो को उठाते हैं भाई, यहाँ से इस रेशियो को उठाते हैं, ये वाले रेशियो को, तो यहाँ पर हो जाएगा चूँकि ओ पी के बाय में 3.4 हो जाएगा, ओ पी के बाय में कितना हो जाएगा 3.4, और ये वाले रेशियो को निकालते हैं 3/6 ले लेते हैं। क्लियर, 2/2 को भी ले सकते हो, 3/6 को भी ले सकते हो। क्लियर, दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि OP के बाय में DE दिया गया है, PL के बाय में हमारे पास EA दिया गया है, और LM के बाय में AB दिया गया है, और MN के बाय में BC दिया गया है, और NO के बाय में CD दिया गया है। क्लियर, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास OP के बेस पे दिया गया है भाई, फर्स्ट टर्म हमारे पास किसके बेस पे दिया गया है, OP के बेस पे दिया गया है, तो OP बाय DE हो जाएगा, और PL बाय EA हो जाएगा, और LM बाय AB हो जाएगा, और MN बाय BC हो जाएगा, और NO बाय CD हो जाएगा। इस बेस पे हमारे पास है। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा कि दिए गए बहुभुज समरूप है, दिए गए बहुभुज क्या है, समरूप है। तो OP के बारे में क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, और PL के बारे में क्या हो जाएगा, EA हो जाएगा, और LM के बारे में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और MN के बारे में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और NO के बारे में क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। क्लियर, तो इस बीच पे हम लोग देखेंगे तो OP के बारे DE हो जाएगा, DE का वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.4 सेंटीमीटर, PL का वैल्यू दिया गया है 2 सेंटीमीटर, EA का वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि PL के रेशियो के बराबर है आपका EE। क्लियर, तो नाउ LM का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और AB का वैल्यू कितना है 6, जो कि डाटा में हमारे पास गिवन है। MN और BC का तो वैल्यू नहीं है, NO और CD का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग इस रेशियो को उठाते हैं भाई, इस रेशियो और इस रेशियो की इसकी इक्वल है, चूंकि ये दोनों इक्वल है, किसी रेशियो को आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। तो इस रेशियो को हम लोग यहाँ से उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, OP का वैल्यू क्या हो जाएगा, OP का वैल्यू हो जाएगा 3.6 × 3.4, ये हो जाएगा। क्लियर, अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 1 जा 2, और 1.7 आ जाएगी, 1.7 सेंटीमीटर, ये आपका OP का वैल्यू रहेगा। OP का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 1.7 सेंटीमीटर, ये आपका OP का वैल्यू रहेगा, ये रहेगा आपका आंसर। किसके बेस पे रहेगा भाई, ये OP के बेस पे रहेगा। किसके बेस पे रहेगा, ये OP के बेस पे रहेगा, क्योंकि हमको अलग अलग से इस चीज़ को आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो यहाँ से इस चीज़ को देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से हो गया कि OP का वैल्यू कितना आ गया, 1.7 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर, OP का वैल्यू कितना आ गया, 1.7 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ से हमको EA का वैल्यू निकालना है, यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकालना है भाई, EA का वैल्यू निकालना है। तो EA का भी वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं भाई, EA का वैल्यू यहाँ से 2 दिया है, क्योंकि यहाँ पर PL बाय EA है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, चूँकि यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से दोनों का इक्वल के बेस पे है, ये ना PL के बेस पे है, तो यहाँ से हम लोग EA का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए EL का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, इस बीच पे हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा OP के बाय कितना हो जाएगा भाई, DE हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा PL के बाय कितना हो जाएगा, EA हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से इस चीज़ को निकाल सकते हैं हम लोग। क्लियर, यहाँ पर लिखना चाहोगे तो ऐसा भी लिख सकते हो EA के बेस पे, अगर इसका वैल्यूज़ को नहीं लिखना चाहोगे तो आप लोग यहाँ पर EA ही मेंशन कर सकते हो, अगर लिखना चाहोगे तो क्या E और A ऐसा ही मेंशन कर सकते हो। क्लियर, अब यहाँ पर देखते हैं OP का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है, 1.7 सेंटीमीटर। OP का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1.7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए 1.7 सेंटीमीटर। और DE का वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना है 3.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर, इक्वल टू PL का वैल्यू कितना है, PL का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो EA का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और एक रूल्स होता है हमारे पास इक्वेशन का, लाइनर इक्वेशन के एक रूल्स क्या होता है कि प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो इसी के बेस पे हम लोग यहाँ से अगर फाइंड आउट करते हैं भाई, तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.7 इंटू EA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 3.4 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से EA का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, EA का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 × 3.4 बाय 1.7 हो जाएगा। इसमें का दोनों का डेसिमल को हटा देते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा, 2 × 34 बाय 17, 17 1 जा 17 2 जा ये हो जाएगा। तो EA का वैल्यू कितना आ जाएगा, EA का वैल्यू 2 × 2, तो EA का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर,
ये आपका आंसर रहेगा। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से ओपी का वैल्यू कितना आ गया 1.7 सेंटीमीटर। तो पहला हमको ओपी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो ओपी के बेस पे हम लोगों ने क्या किया कि दिए गए बहुभुज समरूप है, ओपी के बाय डी ई इक्वल टू पी एल के बाय ई ई इक्वल टू एल एम के बाय ए बी इक्वल टू एम एन के बाय बी सी इक्वल टू एन ओ के बाय सी डी। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग रखे तो कितना हो गया ओपी बाय ये डी ई का वैल्यू कितना था 3.4 सेंटीमीटर, पी एल का वैल्यू 2 था, और यहाँ ई ए का ये हो जाएगा एल एम का 3 है, और ए बी का कितना है 6 सेंटीमीटर, और एम एन बी सी एन ओ सी डी का तो वैल्यूज फाइंड आउट नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है। अब यहाँ से हमको इस रेशियो के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करना था क्योंकि हमको ओपी का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो चूंकि ओपी बाय में हो जाएगा 3.4 इक्वल टू 3/6, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ओपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/6 इंटू 3.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.7 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 1.7 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका किसका वैल्यू ओपी का वैल्यू। चूंकि हम लोग ये जानते हैं अभी सेकेंड रेशियो के बेस पे हमको ई ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेकेंड रेशियो के बेस हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ई ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई ई ओ पी के बटे डी ई हो जाएगा, ओ पी के बटे डी ई हो जाएगा इक्वल टू पी एल के बटे क्या हो जाएगा ई ए हो जाएगा। तो यहाँ से ओ पी के बटे डी ई हो जाएगा और पी एल के बटे ई ए हो जाएगा। तो इस बेस पे हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ओ पी का वैल्यू हमारे पास डाटा में गिवन है कितना है 1.7 सेंटीमीटर, और डी ई का वैल्यू यहाँ से हमको प्राप्त है कितना 3.4 सेंटीमीटर, पी एल का वैल्यू भी यहाँ से गिवन है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ई ए का वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1.7 इंटू ई ए इक्वल टू 2 इंटू 3.4 क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा ई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.4 बाय 1.7 क्लियर। यहाँ से डेसिमल हटेगा भाई, डेसिमल हटेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू 34 बाय 17, 17 1 17, 17 2 34, और नाउ 2 2 4, तो ई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर। किस बेस पे आंसर रहेगा ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस पे। फर्स्ट टाइम हमको ओपी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, सेकंड में हमको ईए का वैल्यू फाइंड आउट करना था। फर्स्ट में ओपी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, सेकंड में ईए का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट में ओपी का वैल्यू आपके पास आ गया 1.7 सेंटीमीटर, ईए का वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। ये था आपका फर्स्ट और सेकंड का। थर्ड नंबर के बेस पे आप इस चीज को देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर के बेस पे देखते हैं भाई। थर्ड नंबर हमको एम ओ पी एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो थर्ड नंबर के बेस पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर के बेस पे चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हैं। थर्ड नंबर के बेस पे आपके पास डायग्राम के बेस पे यहाँ पर एक चीज दिया गया है। डायग्राम के बेस पे यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से है डायग्राम आपका, क्लियर। डायग्राम कुछ इस तरीके से है आपका, ये आपका डायग्राम है, ये थोड़ा इस तरीके से बड़ा रूप में है। ये डायग्राम आपका इसी के अकॉर्डिंग है ना, क्लियर। चलिए यहाँ से इस तरीके से है, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या है, ओ पी एल एम एन, ओ पी एल एम एन, ओ पी एल एम, ओ पी एल एम एन, और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये आप लोगों का है 3.4, ये है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है आप लोगों का 6 सेंटीमीटर, यही है ना, ये 2 है, ये 3 है, 3.4 6, 3.4 है, ये 6, ये 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, क्लियर। और यहाँ पर राइट एंगल बना है, यहाँ पर राइट एंगल, ये क्लियर। अब हमको यहाँ पर थर्ड नंबर में क्या ज्ञात करना है, एम ओ पी एल, एम ओ पी एल ज्ञात करना है। थर्ड नंबर में एम ज्ञात करना है और ओ पी एल ज्ञात करना है थर्ड नंबर के बेस में, क्लियर। तो यहाँ से देखिए ओ पी एल, हमको ओ पी एल ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं यहाँ से, चूंकि हमको यहाँ से जानते हैं थर्ड नंबर के बेस में ये है, और थर्ड नंबर के बेस में क्या है, एम ओ पी एल ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, एम ओ पी एल। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि रेशियो के, चूंकि दोनों चित्र, चूंकि दोनों बहुभुज समरूप है, चूंकि दोनों बहुभुज समरूप है, चूंकि दोनों बहुभुज समरूप है, इसलिए यहाँ पर ओपी इक्वल टू कितना है आप लोगों का, ओपी बाय कितना है, यहाँ से देखेंगे तो ओपी इक्वल टू डी ई है, ओपी इक्वल टू क्या है, डी ई है, और पी एल इक्वल टू क्या है, पी एल इक्वल टू क्या है आपका, ई ए है, और एल एम इक्वल टू रेशियो का बेस पे ए बी है, और एम एन इक्वल टू क्या है भाई आपका, बी सी है,
और NO इक्वल टू क्या है आपका CD है। अब रेशियो की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, रेशियो की दृष्टि से देखते हैं, चूंकि अनुपात के आधार पे देखते हैं इस चीज़ को, अनुपात के आधार पे देखते हैं हम लोग इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर समानुपातिक नियम लागू होता है आप लोगों का, समानुपातिक नियम, समानुपातिक नियम यहाँ से लागू होता है। तो समानुपातिक नियम यहाँ से लागू होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, इस बीच में हम लोग देखते हैं तो यहाँ से आप लोगों के बेस में क्या याद ये होता है, OP। यहाँ से अगर समानुपातिक के बेस में देखते हैं तो OP होता है, OP बाई क्या हो जाएगा, DE, OP बाई क्या हो जाएगा, DE, OP बाई हो जाएगा आपका DE, OP बाई DE हो जाएगा, और PL बाई EA हो जाएगा, PL बाई क्या हो जाएगा, EA हो जाएगा, इक्वल टू देखते हैं LM बाय AB हो जाएगा, LM के बाय क्या हो जाएगा, AB, और इक्वल टू देखते हैं MN के बाय क्या हो जाएगा, BC, MN के बाय क्या हो जाएगा, BC, और NO के बाय क्या हो जाएगा, CD, NO के बाय हो जाएगा CD। क्लियर, ये देखिए यहाँ से तो समानुपातिक के बेस पे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, चूंकि हमको MOPL वैल्यूज फाइंड आउट करना है, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, MOPL का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि OP की रेशियो के बेस पे, आपका DA इक्वल होता है, और OP के बेस पे जो आपका एंगल्स मूवमेंट करेगा, जो एंगल्स आपका आएगा वह भी इसके इक्वल रहेगा। तो OP के बाय में क्या हो जाएगा, DE, और PL के बाय क्या हो जाएगा, EA, और LM के बाय क्या हो जाएगा, AB, और MN के बाय क्या हो जाएगा, BC, और NO को बाय क्या हो जाएगा, CD। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग देखेंगे तो MOPL का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इस चीज को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, MOPL तो यहाँ पर हो जाएगा BDEA हो जाएगा। क्लियर, इसके अनुरूप अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से क्लियर। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर एंगल के बेस पे हमको MOPL फाइंड आउट करना है, MOPL इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा M के बेस पे हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का किसके बेस पे हो जाएगा, M के बेस पे देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज जो फाइंड आउट हो जाएगा वो आप लोगों का एंगल OPL के इक्वल क्या हो जाएगा, DEA हो जाएगा, एंगल DEA हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि एंगल DEA इक्वल टू हमारे पास गिवन है 110 डिग्री इतना दिया गया है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 1 से, हम लोग यहाँ से समीकरण नंबर 1 से देखते हैं। देखिए, तो चूंकि समीकरण 1 से यहाँ से देखेंगे, चूंकि समीकरण 1 से हम लोग यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, M एंगल में OPL इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। क्लियर, ये आप लोगों का सेकेंड के बेस पे रहेगा, थर्ड नंबर का MOPL का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, क्योंकि अगर इनका अनुपातिक जो भुजाएं हैं, जो साइड है वो इक्वल है, तो आपका जो एंगल है वो भी आप लोग क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं, हम लोग ये चीज़ को जानते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग त्रिभुज की दृष्टि से हम लोग ये चीज़ को जानते हैं। देखिए यहाँ से ये दो त्रिभुज इस तरीके से रहता है, ठीक है, ये दो त्रिभुज इस तरीके से रहता है। अगर ये दोनों समरूप होते हैं PQR के बेस पे, और यहाँ पर ये मान लेते हैं कि X है, ये Y है, ये Z है भाई। क्लियर, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग एक रफली के बेस पे हम लोग ये चीज़ को जानते हैं कि यहाँ पर P के इक्वल क्या हो जाएगा, X, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर P के बेस पे देखा जाए, एंगल P के बेस पे देखा जाए तो एंगल X होता है, एंगल Q के बेस पे देखा जाए तो एंगल Y होता है, और एंगल R के बेस पे देखा जाए तो एंगल Z होता है। ये पहला दृष्टि है, क्योंकि अगर ये दोनों क्या है, समरूप हैं, अगर ये दोनों समरूप हैं, समरूपता के बेस पे ये लागू होते हैं, तब ये दोनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अगर भुजा के साइड में देखते हैं तो PQ इक्वल टू आपका XY होता है, और QR इक्वल टू क्या होता है, YZ होता है, और RP इक्वल टू क्या होता है, ZX होता है। क्लियर, ये दो चीज़ है। क्लियर, अब यहाँ पर आप शीर्ष के आधार पे देखते हैं, शीर्ष आधार पे देखते हैं तो P इक्वल टू X होता है, Q इक्वल टू Y होता है, और R इक्वल टू क्या होता है, Z होता है। क्लियर, तो इसी बीच में यहाँ पर इसका एंगल भी मूवमेंट होगा। अगर यहाँ पर अगर इसका 50 डिग्री है तो यहाँ अगर इसका 70 डिग्री है और इसका कितना है 80 डिग्री है, तो यहाँ पर इसका भी 50 डिग्री हो जाएगा, इसका भी 70 डिग्री हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री के बेस हो जाएगा। क्लियर, दोनों के साइड अगर बराबर है तो एंगल्स भी आप लोगों को क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसी के बीच में हमारे पास यहाँ पर थर्ड नंबर में दिया गया है कि MOPL का वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो चूंकि दोनों बहुभुज समरूप है, इसलिए OP इक्वल टू DE हो जाएगा, PL इक्वल टू EA हो जाएगा, LM इक्वल टू AB हो जाएगा, और MN इक्वल टू BC हो जाएगा,
और एन ओ इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो चूंकि अनुपात के आधार पर समानुपातिक नियम से हम लोग ये जानते हैं कि ओ पी के बटे डी ई होता है, पी एल के बटे ई ए होता है, एल एम के बटे ए बी होता है, और एम एन के बटे बी सी होता है, और एन ओ के बटे सी डी होता है। चूंकि एम ओ पी एल इक्वल टू एंगल डी ई ई होता है, क्योंकि एंगल के बेस में, क्योंकि अगर साइड बराबर हैं, उनके भुजाएं बराबर हैं, तो वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। तो इसलिए एंगल डी ई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो समीकरण 1 के बेस से हम लोग देखते हैं इस चीज को एम ओ पी एल के दृष्टि से, तो 110 अंश हो जाएगा, 110 डिग्री यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग समरूपता के बेस से यहाँ पर इस चीज को समझाया, और जो कि इसके प्रीवियस वीडियो में, बेसिक वीडियो में भी आप लोगों को समरूपता से रिलेटेड, त्रिभुज चतुर्भुज से रिलेटेड जो भी जितने भी साइड एंगल के बेस पे, भुजा के बेस पे, कोण के बेस पे, और कोण भुजा के बेस पे, ये दोनों चीजों को आप लोगों को क्या किया गया है, बता दिया जा चुका है। तो इस बेस पे भी हम लोग आप लोगों को इस साइड से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाई। क्लियर। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। अब इसके बाद 4th नंबर हमको क्या ज्ञात करना है, एम एल एम एन हमको ज्ञात करना है, एल एम एन। 4था नंबर में देखिए, 4था नंबर हमको ज्ञात करना है भाई। तो 4था नंबर हमारे पास ज्ञात करना है, देखिए एल एम एन। 4था नंबर हमारे पास ज्ञात करना है एल एम एन, यही है। देखिए 4था नंबर में अगर हमको ज्ञात करना है तो किस तरीके से है, एल एम एन के बेस में ज्ञात करना है। देखिए 4था नंबर में हमको क्या ज्ञात करना है, एल एम एन, और 5वां में हमको डी ई ए बी सी ज्ञात करना है। ठीक है, डी ई ए बी सी ज्ञात करना है, और 5वां नंबर में ज्ञात करना है डी ई ए बी सी, ये ज्ञात करना है। क्लियर। तो डायग्राम 5वां के नंबर पे ये है, और 6ठा नंबर पे क्या ज्ञात करना है भाई, 6ठा नंबर पे हमारे पास क्या है, इस चीज को देखते हैं। 6ठा नंबर पे हमारे पास बी सी डी ई ए, इसके बेस से हमको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से इस चीज को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो दोनों के डायग्राम के बेस पे हम लोगों ने इस चीज को भली भांति समझ लिया है। तो डायग्राम के बेस से अगर इस चीज को फिर से अगर डायग्राम के बेस पे अगर हम लोग क्रिएट करना चाहें, तो डायग्राम के बेस से हमारे पास इस तरीके से, ये डायग्राम के बेस में था भाई, ये आप लोगों के डायग्राम के बेस में है। ये जितना बार ज्यादा डायग्राम बनाएंगे उतना माइंड में आपका सेट होगा भाई। तो डायग्राम बनाकर चलिए, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स सब विदाउट डायग्राम के आप लोगों का नहीं बनेगा भाई। यहाँ पर जो भी चीज रहेगा उसमें डायग्राम को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसका नाम डिनोट करना ही पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों का था ए बी सी डी और ई, और यहाँ पर क्या था, पी एल एम एन ओ। क्लियर। यहाँ पर 110 डिग्री, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या था 3, यहाँ पर 3। क्लियर, यही था ना। यहाँ पर 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 3 नहीं था भाई, यहाँ पर 3 नहीं था, ये आप लोगों का 6 था। क्लियर। और यहाँ पर राइट एंगल बना था, यहाँ पर क्या बना था, राइट एंगल, ये वाला। चलिए अब यहाँ पर एल एम एन हमको ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए एल एम एन ज्ञात करना है, सॉल्व करते हैं भाई। एल एम एन ज्ञात करना है, एल एम एन ज्ञात करना है यहाँ से। ठीक है। तो ये एल एम एन किसके बेस पे होगा, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं भाई। ये देखिए, ये एल एम एन किसके बेस में होगा, ए बी सी के बेस में होगा जी, बिल्कुल होगा। ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं, एल एम एन की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। क्लियर। तो एंगल के बेस से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ओपी के बारे में क्या था, हमारे पास डीई था, डीई इक्वल टू पीएल के बारे में क्या था, ईए था, पीएल के बारे में क्या था भाई, ईए, और एलएम के बारे में क्या था, एबी था, एलएम के बारे में क्या था, एबी। इसके बाद क्या था, एमएन के बारे में बीसी, एमएन के बारे में क्या था, बीसी। उसके बाद एनओ के बारे में क्या था, सीडी, ये था ना। अब चलिए इस दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, इस दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग ये चीज़ को देखते हैं क्योंकि एम एल एम एन फाइंड आउट करना है हमको, एम एल एम एन फाइंड आउट करना है। तो चूंकि एम और एंगल में एल एम एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम की दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे, एल एम एन के दृष्टि से देखेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, ये आप लोगों का ए बी सी हो जाएगा। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, आप लोगों के एंगल के बेस में ए बी सी हो जाएगा, ये इसके तुल्य रहेगा, ए बी सी के तुल्य रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए एल तो ए, एम तो बी
और n तो c इस बेस पे है, तो ये आप लोगों के इसके इक्वल रहेगा। m l m n के बेस पे रहेंगे तो m a b c के बेस पे रहेगा। यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, जो इसका रेशियो रहेगा वो आप लोगों का सेकेंड का रेशियो रहेगा उसी प्रकार। और पाँचवा नंबर को देखते हैं भाई। पाँचवा नंबर में दिया गया है, चूँकि यहाँ पर दिया गया है डी ई ए बी सी, एंगल के बेस पे डी ई ए बी सी ये दिया गया है, तो इसके इक्वल कितना हो जाएगा, डी ई ए बी सी के बेस पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एंगल पे ओ हो जाएगा, पी हो जाएगा, डी ई ए बी सी तो ओ पी एल एम और एन हो जाएगा, ये हो जाएगा। चूँकि ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा भाई। ये भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन के बेस में ये भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर हमारे पास दिया गया है डी ई के बेस पे दिया गया है, देखिए डी ई ए बी सी के बेस पे, तो ओ पी एल एम एन हो जाएगा, ये आप लोगों को हो जाएगा। ये भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप लोग इस एंगल के बेस पे ऐसा लिख सकते हो कि डी ई ए बी सी समरूप हो जाएगा एंगल ओ पी एल एम एन इस बेस पे, इस तरीके से। ठीक है। और छठा नंबर पे हम लोग देखते हैं, छठा नंबर पे हमारे पास क्या दिया गया है भाई, छठा नंबर पे हमारे पास ये दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ से देखते हैं, बी सी डी ई ए, बी सी डी ई ए, बी सी डी ई ए बराबर एन ओ पी एल एम है, कथन ठीक नहीं है। ठीक है, तो उचित करके लिखना है बी सी डी ई ए। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को लिख लेते हैं भाई हम लोग, बी सी डी ई ए। यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है, देखिए बी सी डी ई ए, बी सी डी ई ए। ठीक है, बी सी डी ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, एन ओ पी एल एम, एन ओ पी एल एम हमारे पास दिया गया है, एन ओ पी एल एम ये दिया गया है, एन ओ पी एल एम, एन ओ पी एल एम। कथन ठीक नहीं है, कथन उचित नहीं है, कथन उचित नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो भाई, यहाँ से देख सकते हो कि बी सी डी ई ए समरूप के बेस, बी की जगह में कौन है, देखिए एम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम आएगा, फिर क्या आ जाएगा, बी सी डी ई ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी एल ये हो जाएगा। ये आप लोगों का कथन क्या है, ठीक है, ये कथन सही है, कथन सत्य है, ये कथन सत्य है आपके। ठीक है, तो इजी से हमारे पास देखिए 5 क्वेश्चन के बेस में दिया गया था, जिसके अंतर्गत में फर्स्ट क्वेश्चन के बेस में आप लोगों के पास ये क्वेश्चन को दिया गया था कि दिए गए चित्र में बहुभुज समरूप है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए ओपी का। फिर ओपी के बेस में हम लोग दिए गए समरूप त्रिभुज के बेस में हम लोग दोनों का अनुपात के रूप में देखे, फिर ई ए का वैल्यू को निकाले जो कि समरूप दोनों बहुभुज के अनुरूप था। फिर हम लोग थर्ड नंबर के बेस में हम लोग किसका निकाले, एम ओ पी एल का वैल्यू को निकाले जो कि थर्ड नंबर के बेस पे था। चूंकि दोनों बहुभुज समरूप है इसलिए ओ पी इक्वल टू डी ई, पी एल इक्वल टू ई ए और एल एम इक्वल टू ए बी और एम एन इक्वल टू बी सी और एन ओ इक्वल टू सी डी। अनुपात के आधार पे इसको समानुपातिक नियम के आधार पे इस चीज को हम लोगों ने निकाला। ओपी के बाय में डी ई और पी एल के बाय में ई और एल एम के बाय ए बी, एम एन के बाय बी सी, एन ओ के बाय सी डी के बेस पे थर्ड नंबर को हम लोगों ने फाइंड आउट किया। इसके पश्चात हम लोग फोर्थ नंबर को फाइंड आउट किए एम एल एम एन के बेस पे, और फिफ्थ नंबर डी ए बी सी के बेस पे फाइंड आउट किया, पांचवा नंबर पे बी सी डी ए के बेस पे फाइंड आउट किया। ठीक है, तो चलिए ये था आज का हमारा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।